हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? स्वागत है आप लोग आदर्श अकेडमी क्लासेस में। और आज शनिवार है, आज लेकर हाजिर है करंट अफेयर का धुआंधार डिस्कशन मेरे भाई। और आज देखेंगे अक्टूबर माह का करंट अफेयर। तो आप अपने पास जो है एक नोटबुक और एक पेन जरूर रखिएगा। सारे पॉइंट सीरियस से एकदम ईमानदारी से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि 22 दिसंबर का 26 दिसंबर का आपका दरोगा का एग्जाम होने वाला है मेरे भाई। और इस बार दरोगा एग्जाम एकदम 100% निकाल लेना है मेरे भाई। सही वर्दी पहन लेना है मेरा, डबल स्टार ले लेना है मेरे भाई। और मेरे भाई एकदम अगर चाहते हैं दरोगा इस पर सफल होना, अगर चाहते हैं अपने माँ बाप को सपना पूरा करना, तो एकदम सीरियस से एकदम ईमानदारी से सारे पॉइंट कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अक्टूबर माह का जितने भी करंट अफेयर होंगे, जितने भी पॉइंट होंगे, वो परीक्षा की दृष्टि से एकदम जहर सवाल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। और देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। सारे पॉइंट अच्छे से नोट कीजिएगा। आज जहां तक होगा वहां तक करेंगे, जो बच जाएगा कल वह सारे क्वेश्चन जो है करा देंगे। तो चलिए, क्योंकि अक्टूबर माह खत्म होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और बेल आइकन में और नोटिफिकेशन पर जो है क्लिक जरूर करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर का धुआंधार डिस्कशन, और छुड़ाते हैं एकदम धुआं धुआं मेरे भाई। और एकदम सीरियस ईमानदारी से नोट कीजिएगा। और आप भी जब परीक्षा में जाइएगा मेरे भाई, तो करंट अफेयर का सवाल जब आप बनाइएगा तो मुस्कुराइएगा, मतलब एकदम धुआं धुआं छुड़ा दीजिए। करंट अफेयर 100% गारंटी है। और जितने भी करंट अफेयर आएंगे क्लास में, आपका सारा के सारे जो परीक्षा भेजे जाएंगे सारे क्लास से ही आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर क्लास। और पहला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके सामने, क्या कहता है देखिए। पहला सवाल कहता है कि लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड किसने जीता। तो इस बार का जो लोरियस वर्ल्ड कहता है कि लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड किसने जीता। तो इस बार का जो पुरस्कार है किसने जीता, तो यह पुरस्कार किसने जीता, यह पुरस्कार जीता है राफेल नडाल ने। किसने जीता? राफेल नडाल ने यह पुरस्कार जो है जीत लिया, लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। ठीक है, 2021। लेकिन अगर आपसे पूछे यह इसका संबंध किस खेल से है, तो लिखिएगा इसका संबंध जो है वह टेनिस खेल से है। कौन सा खेल खेलते हैं? टेनिस खेल खेलते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि महिला में कौन जीता है, तो नोट कीजिएगा, महिला में जीतने वाली खिलाड़ी जो है वह कौन है। तो महिला में खिलाड़ी कौन जीती है? नाओमी ओसाका। कौन जीती है? नाओमी ओसाका। लिखिएगा, नाओमी ओसाका जीती है। नाओमी ओसाका कहाँ की है? जापान के। कहाँ की है? जापान के। तो परीक्षा दृष्टि से एकदम महत्वपूर्ण पॉइंट है मेरे भाई, सारे परीक्षा से नोट कर लीजिएगा। और राफेल नडाल कहाँ के हैं, तो नोट कर लीजिएगा, राफेल नडाल जो है कहाँ के हैं? स्पेन के रहने वाले। कहाँ के हैं? स्पेन के। नाओमी ओसाका। तो लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जो है किसने जीता? राफेल नडाल ने जीता। और महिला में पूछेगा तो कौन हो जाएगा? नाओमी ओसाका हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नाओमी ओसाका। नोवाक जोकोविक की बात करते हैं, तो लिखिएगा नोवाक जोकोविक। लिखिएगा नोवाक जोकोविक। ऑस्ट्रेलिया ओपन। लिखिएगा ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 और फ्रेंच ओपन। और कौन? फ्रेंच ओपन। दोनों पुरस्कार कौन किसने जीत लिया है इस बार का? तो दोनों का दोनों पुरस्कार जो जीत लिया नोवाक जोकोविक ने जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया ओपन और फ्रेंच ओपन 2021 पुरस्कार किसने जीता? नोवाक जोकोविक ने जीता। ठीक है। और नोवाक जोकोविक जो कहाँ के रहने वाले हैं? यह रहने वाले कहाँ का है, तो नोट कीजिएगा, यह जो है सर्बिया के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले हैं? सर्बिया का रहने वाला। लेकिन अगर आपसे पूछे कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में महिला किसने जीता है, तो महिला जो जीती है वह है नाओमी ओसाका। कौन जीती है? नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका। लेकिन अगर आपसे पूछे कि फ्रेंच ओपन 2021 में महिला किसने जीता, तो लिखिएगा इसमें जीता है बारबोरी। लिखिएगा बारबोरी क्रोशिकोवा। कौन जीती है? बारबोरी क्रोशिकोवा। और बारबोरी क्रोशिकोवा का संबंध कहां से है, तो लिखिएगा इसका संबंध जो है चेक गणराज्य से। कहां से संबंधित है? चेक गणराज्य के रहने वाले हैं बारबोरी क्रोशिकोवा। तो क्या देखे,
पहला था लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड किसने जीता? राफेल नडाल ने जीता, टेनिस के खिलाड़ी, और कहां के रहने वाले हैं? स्पेन का है। महिला में किसने जीता? महिला में नाओमी ओसाका जीती, कहां करने वाली है? जापान में। उसके बाद देखें कि नोवाक जोकोविच जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 और फ्रेंच ओपन दोनों पुरस्कार किसने जीत लिया? नोवाक जोकोविच जीत लिया। लेकिन अगर आपसे पूछ ले मेरे भाई कि महिला में ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता? था नाओमी ओसाका जीती, कहां की रहने वाली है? जापान की रहने वाली है। लेकिन अगर आपसे पूछे मेरे भाई कि फ्रेंच ओपन किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन जो है वो बारबरी क्रोशिकोवा जीता, और ये कहां की रहने वाली है? चेक गणराज्य की रहने वाली है। तो चलिए फटाफट इसे एकदम ईमानदारी से नोट कर लीजिए। देखते हैं इसे और महत्वपूर्ण पॉइंट। चलिए और देखते हैं महत्वपूर्ण पुरस्कार मेरे भाई। अब देखते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 लिखिएगा। तो इसमें जो है 5 व्यक्तियों को दिया गया। कितने व्यक्ति को दिया गया? 5 व्यक्तियों को दिया गया। 2021 वाला जो है घोषणा हो गया है, ठीक है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इस पाठ लिखिएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसने व्यक्ति को 2020 में कितने व्यक्ति को दिया गया? 5 व्यक्ति को दिया गया। कितने व्यक्ति को? 5 व्यक्ति को। पहला लिखिएगा रोहित शर्मा, किसको दिया गया है? पहला लिखिए रोहित शर्मा, पहला क्या हो जाएगा? रोहित शर्मा। उसके बाद 2 नंबर में लिखिएगा रानी रामपाल, कौन हो जाएगा? रानी रामपाल, रानी रामपाल। 3 नंबर में लिखिए मेरे भाई मरियप्पन थंगावेलु, किसको दिया गया है? मरियप्पन थंगावेलु को दिया गया। उसके बाद चौथा लिखिएगा विनेश फोगाट, विनेश फोगाट, किसको दिया गया है? विनेश फोगाट को दिया गया। चौथा किसको दिया गया? विनेश फोगाट को दिया गया। और 5वां लिखिएगा, पहला हो गया रोहित शर्मा, दूसरा हो गया रानी रामपाल, उसके बाद मरियप्पन थंगावेलु हो गया, मरियप्पन थंगावेलु हो गया, विनेश फोगाट हो गया, और एक और बच गया लास्ट, वह है मनिका बत्रा। कौन है? मनिका बत्रा। तो सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा बड़े भाई। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में जो है दिया गया 5 खिलाड़ी को दिया गया था। कौन थे? रोहित शर्मा थे क्रिकेट से, रानी रामपाल हॉकी से, मरियप्पन थंगावेलु है, विनेश फोगाट कुश्ती से, और मनिका बत्रा। इन 5 खिलाड़ी को जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मेरे भाई दिया गया था, और परीक्षा में टपकेगा, इसलिए एकदम सवाल नोट कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं, अगर पूछेगा दशक का, एक पॉइंट और लिख लीजिए, दशक का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, अगर पूछे कि दशक का सर्वश्रेष्ठ, लिख लीजिएगा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। अगर पूछे कि दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी में अगर पूछे आपसे मेरे भाई कि वनडे में किसको दिया गया, तो लिखिएगा वनडे में दिया है चीकू भाई। चीकू भाई कौन है मेरे भाई? विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली। चलिए चीकू भाई। उसके बाद अगर टेस्ट में पूछ ले तो टेस्ट में है कौन है? स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ को दिया गया है यह पुरस्कार। किसको दिया गया है? स्टीव स्मिथ को दिया गया है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले मेरे भाई कि T20 में किसको दिया गया है, तो T20 में किसको दिया गया है मेरे भाई? तो अफगान जिलेबी। कौन है अफगान जिलेबी? रशीद खान को दिया गया है। किसको दिया गया है? तो नोट कर लीजिए रशीद खान। किसको दिया गया है? रशीद खान को यह पुरस्कार जो है दिया गया। दशक का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार वनडे में विराट कोहली को दिया गया मेरे भाई। अगर पूछ ले टेस्ट में किसको दिया, तो टेस्ट में दिया गया है, टेस्ट में स्टीव स्मिथ को दिया गया। अगर आपसे पूछ ले T20 में किसे दिया गया, तो रशीद खान को दिया गया। किसे दिया गया है? रशीद खान को दिया गया है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है 5 व्यक्ति को दिया गया। रानी रामपाल, रोहित शर्मा, मरियप्पन थंगावेलु, दिनेश फोगाट होगा, विनेश फोगाट हो गया, रोहित शर्मा हो गया, मनिका बत्रा को दिया गया है, ठीक है। और राजीव गांधी खेल रत्न का नाम जो है बदल कर क्या रख दिया गया है, तो लिखिएगा मेजर ध्यानचंद।
मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है इसका नाम बदलकर जो है कर दिया गया है। तो सारे परीक्षा से ईमानदारी से नोट कर लीजिएगा। यह था पहला क्वेश्चन और इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे मेरे भाई एकदम परीक्षा की दृष्टि से जहर सवाल है, एकदम ईमानदारी से नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, दूसरा क्वेश्चन है कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जो है किसे दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन मेरे भाई क्वेश्चन जो होगा कम होंगे, ठीक है 10 क्वेश्चन ही पढ़ाएंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन में सारे पॉइंट जो अक्टूबर से रिलेटेड था उसे इंक्लूड करेंगे मेरे भाई, इसलिए शिद्दत से ईमानदारी से नोट कीजिएगा। तो कहता है दूसरा क्वेश्चन कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया। तो यह पुरस्कार दिया गया है रानी रामपाल को दिया गया। किसको दिया गया है, रानी रामपाल को जो है वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है, रानी रामपाल को दिया गया है। अगर आपसे पूछे कि तीसरा यूथ गेम, अगर आपसे पूछे कि हाल ही में तीसरा यूथ गेम, लिखिएगा तीसरा यूथ गेम्स का आयोजन कहां किया गया था, तीसरा यूथ गेम्स का आयोजन, तो नोट कीजिएगा तीसरा जो यूथ गेम्स हुआ था इसका आयोजन जो कहां किया गया था, गुवाहाटी में किया गया था। कहां किया गया, गुवाहाटी में किया गया था मेरे भाई। अन्य पॉइंट जो होंगे वो परीक्षा से एकदम जहर सवाल है, इसलिए सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। तीसरा, अगर पूछ ले चौथा, ठीक है अगर आपसे पूछ ले कि चौथा यूथ गेम्स कहां होगा, तो लिखिएगा यह होगा मेरे भाई पंचकुला। पंचकुला कहां, हरियाणा में। कहां होगा, पंचकुला हरियाणा होगा। ठीक है, तो तीसरा यूथ गेम्स कहां होगा, गुवाहाटी में। चौथा जो है यूथ गेम्स कहां होगा, पंचकुला हरियाणा में हो जाएगा। बात करते हैं यूनिवर्सिटी गेम्स, लिखिएगा यूनिवर्सिटी, लिखिएगा यूनिवर्सिटी गेम्स जो है, लिखिएगा तो यूनिवर्सिटी गेम्स जो है पहला कहां हुआ था, तो लिखिएगा पहला हुआ था भुवनेश्वर में। कहां हुआ, भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में हुआ, पहला हुआ भुवनेश्वर में हुआ। जो यूनिवर्सिटी गेम्स जो हुआ था वह पहला जो खेल हुआ वह कहां हुआ, भुवनेश्वर में हुआ। लेकिन अगर आपसे पूछे कि यूनिवर्सिटी गेम्स दूसरा कहां होगा, तो लिखिएगा यूनिवर्सिटी गेम्स अगर दूसरा पूछ ले तो लिखिएगा दूसरा जो होगा आपका कहां हो जाएगा मेरे भाई, कर्नाटक में होगा। कहां होगा, कर्नाटक में होगा। तो तीसरा यूथ गेम्स जो है गुवाहाटी में हुआ था। चौथा जो है यूथ गेम्स कहां होगा, पंचकुला हरियाणा में होगा। पहला जो यूनिवर्सिटी गेम्स जो हुआ भुवनेश्वर में हुआ था पहला, और दूसरा कहां हो जाएगा, दूसरा जो है कर्नाटक में होने वाला है। कहां होने वाला है मेरे भाई, कर्नाटक में होने वाला है। तो सारे परीक्षा से नोट कर लीजिएगा, परीक्षा से महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए फटाफट इसे नोट कर लीजिए। चलिए तीसरा सवाल देखिए क्या कहता है मेरे भाई। तीसरा सवाल कहता है कि सितंबर 2021 में नजला बोर्डोनरोमथाने किस देश के पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। तो यह जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है ये कहां की बनी है, तो इसका तो आंसर हो जाएगा मेरे भाई ट्यूनिशिया। कौन हो जाएगा, ट्यूनिशिया। चलिए अब देखते हैं जहर सवाल, नेक्स्ट बार लिखिएगा जहर सवाल देखते हैं। तो क्वेश्चन था कि सितंबर 2021 में नजला बोर्डोनरोमथाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, तो आंसर हो जाएगा ट्यूनिशिया की प्रथम महिला जो है प्रधानमंत्री बनी थी। नेक्स्ट पार्ट देखिए, परीक्षा से जहर सवाल देखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट लिखिएगा जहर सवाल में। पहला लिखिएगा प्रधानमंत्री पोषण योजना। पोषण योजना का संबंध है मेरे भाई, मिड डे मील जो योजना था उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, प्रधानमंत्री पोषण योजना। और इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध जो है स्कूली शिक्षा से है। किससे है, स्कूली शिक्षा। इसका संबंध किससे है, इसका संबंध जो है स्कूली शिक्षा से इसका संबंधित है। इसका संबंध किससे हो जाएगा, प्रधानमंत्री पोषण योजना का संबंध किससे है, स्कूली शिक्षा नहीं, स्कूली बच्चों से। क्योंकि स्कूली बच्चों को भोजन जो है मिड डे मील के द्वारा जो है दिया जाता था, उसका नाम बताया प्रधानमंत्री पोषण योजना किया गया। इसका संबंध किससे है, स्कूली बच्चे से है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट लिखिएगा लूसी मिशन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट लिखिएगा लूसी मिशन। लूसी मिशन का संबंध, लूसी मिशन अगर आपसे पूछे कि लूसी मिशन का संबंध जो है किससे है, तो लिखिएगा नासा से। किससे संबंध है, लूसी मिशन का संबंध नासा से है। प्रधानमंत्री पोषण योजना का संबंध किससे है, स्कूली शिक्षा से है।
और लूसी मिशन जो है नासा के द्वारा जो भेजा गया, यह क्या करेगा, तो बृहस्पति ग्रह के एस्टेरॉयड का जो है यह अध्ययन करेगा। बृहस्पति ग्रह के जो एस्टेरॉयड जो होंगे, जो क्षुद्र ग्रह होंगे, उसका यह क्या करेगा, अध्ययन करेगा। उसका यह क्या करेगा, अध्ययन करेगा। चलिए, तो लूसी मिशन का संबंध किससे हो गया, नासा से हो गया। प्रधानमंत्री पोषण योजना का संबंध किससे हो जाएगा, स्कूली बच्चे से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अगर आपसे पूछे कि हाल ही में किस देश ने होंगसंग 8, लिखिएगा होंगसंग, लिखिएगा होंगसंग 8 हो जाएगा। होंगसंग 8 जो है, कहेगा अगर आप तुझसे कि हाल ही में होंगसंग 8 जो है सुपरसोनिक, होंगसंग 8 जो है हाइपर, क्या हो जाएगा, हाइपरसोनिक जो है मिसाइल का जो है सफल परीक्षण किया है। अगर आपसे पूछे कि होंगसंग 8 हाइपरसोनिक मिसाइल का जो है सफल परीक्षण किया है, और यह परीक्षण जो है किसके द्वारा किया गया, तो लिखिएगा यह परीक्षण किसके द्वारा किया गया मेरे भाई, तो यह परीक्षण जो है किसके द्वारा किया गया, लिखिएगा उत्तरी कोरिया के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, उत्तरी कोरिया के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, उत्तरी कोरिया के द्वारा जो है होंगसंग 8 जो है हाइपरसोनिक मिसाइल का जो है नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया सफलतापूर्वक। किसके द्वारा किया गया, उत्तरी कोरिया के द्वारा किया गया। और इसकी जो क्षमता जो होगा, इसका जो स्पीड होगा वो कितना होगा, लिखिएगा 5 मैक। कितना होगा, 5 मैक इसका जो है स्पीड होता है हाइपरसोनिक का। सुपरसोनिक का जो होता है वह एक मैक से अधिक होता है, 1 मैक से जो है अधिक होता है। चलिए, तो सारे परीक्षा दृष्टि से इंपोर्टेंट है मेरे भाई, नोट कर लीजिए। प्रधानमंत्री पोषण योजना का संबंध किससे, स्कूली बच्चों से हो गया। तो लूसी मिशन का संबंध किससे है, नासा से है। बृहस्पति का एस्टेरॉयड का अध्ययन करेगा। और होंगसंग 8 हाइपरसोनिक सुपर मिसाइल का जो है परीक्षण किसने किया, उत्तरी कोरिया ने किया। इसकी चाल कितना होगा, 5 मैक होगा। चलिए नोट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, परीक्षा दृष्टि से इंपोर्टेंट है मेरे भाई, लिखिएगा राइट लिवलीहुड अवार्ड 2021 किस भारतीय एनजीओ को दिया गया। यह पुरस्कार किस भारतीय एनजीओ को दिया गया। कहता है कि राइट क्या होता है, तो लिखेगा इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट। इस संस्था को यह जो है अवार्ड जो है दिया गया है। अगर आपसे पूछे कि राइट लिवलीहुड अवार्ड 2021 किस भारतीय एनजीओ को दिया गया, संस्था को दिया गया LTFE को दिया गया है, इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट को यह पुरस्कार जो है दिया गया। चलिए नोट कर लीजिए। चौथा क्वेश्चन देखते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, पांचवा सवाल कहता है कि हाल ही में किसने भारत की पहली जेंडर न्यूट्रल ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन गार्डेशियल 9 लॉन्च किया। यह क्या है, गर्भाशय से स्त्रियों और पुरुषों में, खास स्त्रियों में जो गर्भाशय से संबंधित जो कैंसर होता है उसके लिए जो है यह जो है टीका जो है लॉन्च किया गया है। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया मेरे भाई, यह MSD इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, MSD इंडिया के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। चलिए अब हर सवाल में देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि हाल ही में DG सक्षम, लिखिएगा कि हाल ही में DG सक्षम पहल की शुरुआत किसके द्वारा किया गया, पहल की शुरुआत लिखिएगा, इसकी जो शुरुआत किया गया है, एक तो किसने किया,
एक तो जो किया वह श्रम मंत्रालय, श्रम मंत्रालय कौन हो जाएगा। एक तो हो जाएगा आपका कि डीजी सक्षम पहल की शुरुआत जो है, एक तो हो जाएगा आपका किसने शुरुआत किया गया, डीजी सक्षम पहल की शुरुआत। तो यह जो है श्रम मंत्रालय एवं रोजगार मंत्रालय, ठीक है। कौन है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, कौन है, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। और एक इसके साथ एक और है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए तो फटाफट पहले देखते हैं और पॉइंट इसमें। चलिए मेरे भाई, तो चलिए क्या देख रहे थे कि डीजी सक्षम पहल की शुरुआत जो है वह श्रम लिखिए, श्रम मंत्रालय एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। और एक प्लस में कौन हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट था। कौन था, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है दोनों को जो है संयुक्त पहल है या डीजी सक्षम पहल की शुरुआत किया गया, ठीक है। और गार्डसिन जो है लॉन्च किया गया हाल ही में पहली जेंडर न्यूट्रल ह्यूमन जो है वायरस, वैक्सीन वायरस है। नोट कर लीजिएगा, अच्छा से परीक्षा में टपकेगा। यह जो किसके द्वारा, एमएसडी इंडिया के द्वारा जो है जारी किया, किसके द्वारा, एमएसडी इंडिया के द्वारा जो है जारी किया गया। लेकिन अगर आपसे पूछे कि हाल ही में, लिखिएगा कि यादान पुरस्कार, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि यादान पुरस्कार जो है 2021, फटाफट बताइए तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई। अगर आपसे पूछे कि यादान पुरस्कार 2021 से किसे जो है सम्मानित किया गया, तो लिखिएगा इसमें कौन कौन शामिल थे। तो लिखिएगा डॉक्टर रुकमणी बनर्जी, एक तो हो जाएगा डॉक्टर रुकमणी बनर्जी। कौन हो जाएगा, यादान पुरस्कार 2021 में जो है डॉक्टर रुकमणी बनर्जी को दिया गया। और दूसरा व्यक्ति कौन था, तो लिखिएगा दूसरा व्यक्ति जो है वह डॉक्टर एनिक। कौन है, डॉक्टर एनिक है। कौन है, दूसरा व्यक्ति जो है वह डॉक्टर एनिक है। कौन है, एनिक नहीं मेरे भाई, डॉक्टर एरिक है, ठीक है, डॉक्टर एरिक। तो क्या देखें, डीजी सक्षम पहल की शुरुआत जो है श्रम मंत्रालय, रोजगार मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ठीक है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट के संयुक्त पहल है। उसके बाद देखिए कि यादान पुरस्कार 2021 में जो है डॉक्टर रुकमणी बनर्जी को दिया गया। और दूसरे व्यक्ति इसमें कौन थे, डॉक्टर एरिक हनुसोक, इसका पूरा नाम हनुसोक, डॉक्टर हनुसोक है। लिख लीजिए, पूरा नाम ही लिख लीजिए, पूरा नाम दे दे। डॉक्टर एरिक हनुसोक को जो है यह पुरस्कार दिया गया, यादान पुरस्कार 2021 दिया गया डॉक्टर रुकमणी बनर्जी को, और हरिक हनुसोक को यह पुरस्कार दिया गया। चलिए अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं छठा सवाल, देखते हैं। चलिए छठा सवाल में क्या कहता है मेरे भाई। छठा सवाल कहता है कि अरब सागर में आया शाहीन चक्रवात का नामकरण किसने किया। तो हाल ही में जो अरब सागर में शाहीन चक्रवात आया उसका नामकरण किसने किया, तो इसका नामकरण जो आंसर हो जाएगा कतर के द्वारा किया गया। और शाहीन चक्रवात जो है यह गुलाब जो चक्रवात है, वो गुलाब चक्रवात का ही क्या है, लिखिएगा गुलाब चक्रवात का ही क्या है मेरे भाई, अवशेष है। गुलाब चक्रवात का ही अवशेष है। अब बात करते हैं गुलाब चक्रवात। तो पाकिस्तान जो है वह गुलाब चक्रवात का नामकरण किसने किया, पाकिस्तान ने किया। किसने किया, पाकिस्तान ने किया, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश ने, तो लिखिएगा निसर्ग जो तूफान आया था, निसर्ग चक्रवात का नामकरण किसने किया, बांग्लादेश ने किया। उसके बाद लिखिएगा तौकते का, कौन हो जाएगा, तौकते, ठीक है। तो तौकते जो तूफान आया था इसका नामकरण किसने किया था, म्यांमार ने किया था, ठीक है। तो निसर्ग का किसने किया, निसर्ग का बांग्लादेश हो गया, तौकते का म्यांमार हो गया। उसके बाद पाकिस्तान जी किसने किया, गुलाब चक्रवात का नामकरण किसने किया था, पाकिस्तान। और गुलाब चक्रवात का ही अवशेष क्या था, शाहीन चक्रवात। और इसका नामकरण किसने किया, कतर ने किया। किसने किया, कतर ने किया। लेकिन अगर आपसे पूछे कि यश चक्रवात, लिखिएगा यश चक्रवात, लिखिएगा
अगर आपसे पूछे कि यश चक्रवात का नामकरण किसने किया, तो लिखिएगा यश चक्रवात का नामकरण किसने किया, ओमान ने किया। किसने किया, ओमान ने किया। निसर्ग का नामकरण किसने किया, बांग्लादेश ने किया। तोक्ते चक्रवात का नामकरण किसने किया था, म्यांमार ने किया था। गुलाब चक्रवात का नामकरण किसने किया था, पाकिस्तान ने किया था मेरे भाई। और अरब सागर में जो आया शाहीन चक्रवात, इसका नामकरण किसने किया, तो इसका किया कतर ने। गुलाब चक्रवात का ही अवशेष है कौन, शाहीन चक्रवात। लेकिन अगर आपसे पूछे यश चक्रवात का नामकरण किसने किया, तो ओमान के द्वारा जो है किया गया। चलिए फटाफट सारे पॉइंट जो है नामकरण से रिलेटेड जो है चक्रवात है वो नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। परीक्षा में एक सवाल एकदम 100% टपकेगा। तो चलिए नोट कर लीजिए। देखते हैं 7वां सवाल। चलिए देखिए 7वां सवाल क्या कहता है। 7वां सवाल कहता है द्विपक्षीय संयुक्त युद्ध अभ्यास मित्र शक्ति किन दो देशों के बीच हुआ था। बहुत सारे जितने भी युद्ध अभ्यास थे वो सारे अभ्यास आपको लिखवा दिए थे मेरे भाई। लेकिन यहाँ पर द्विपक्षीय संयुक्त युद्ध अभ्यास हाल ही में मित्र शक्ति जो है अभ्यास हुआ, ये किसके बीच हुआ, तो मित्र शक्ति जो युद्ध अभ्यास हुआ यह हुआ आपका भारत और श्रीलंका के बीच हुआ। किसके बीच हुआ, भारत और श्रीलंका के बीच हुआ। उसके भारत और नेपाल के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ, लिखिएगा सूर्य किरण। कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ, सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किसके बीच हुआ, भारत और नेपाल के बीच कौन हुआ, सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किसके बीच हुआ, भारत और नेपाल के बीच हो गया। अगर भारत और मालदीव के पूछेंगे कि भारत और मालदीव के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ था, तो लिखिएगा एकूबेरिन। कौन हो जाएगा युद्ध अभ्यास, एकूबेरिन जो युद्ध अभ्यास था ये किसके बीच हुआ, एकूबेरिन युद्ध अभ्यास जो है वो भारत और मालदीव के बीच हुआ। किसके बीच हुआ, भारत और मालदीव के बीच हुआ। अगर आपसे पूछ ले कि कोंकण युद्ध अभ्यास जो है किसके बीच हुआ, तो यह जो है भारत और यूके के बीच हुआ। किसके बीच हुआ, कोंकण जो युद्ध अभ्यास है कोंकण शक्ति, तो लिखिएगा कोंकण शक्ति युद्ध अभ्यास किसके बीच हुआ, तो यह भारत और किसके बीच हुआ, यूनाइटेड किंगडम के बीच जो है, ब्रिटेन के बीच जो है युद्ध अभ्यास हुआ था। अगर आपसे पूछे कि संप्रीति, अगर आपसे पूछे कि संप्रीति 9th युद्ध अभ्यास यह किसके बीच हुआ, तो यह भारत प्लस बांग्लादेश के बीच हुआ। किसके बीच हुआ, बांग्लादेश के बीच हुआ। ठीक है, सारे पर नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लीजिए। अगर आपसे पूछे हाल ही में कि संकीर्तन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, हाल ही में अगर पूछे किस राज्य में, लिखिएगा संकीर्तन उत्सव का आयोजन अगर आपसे पूछे कहाँ किया गया, तो यह जो है मणिपुर में किया गया। कहाँ किया गया है, मणिपुर में। अगर पूछे कि हाल ही में किस राज्य में संकीर्तन उत्सव का आयोजन, नट संकीर्तन है, नट संकीर्तन लिख लीजिएगा। अगर आपसे पूछे कि हाल ही में किस राज्य में नट संकीर्तन का आयोजन किया गया, तो हाल ही में जो है नट संकीर्तन उत्सव का जो आयोजन जो किया गया यह कहाँ किया गया, आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर में। चलिए फटाफट सारे पॉइंट सारी युद्ध अभ्यास जो है नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए 8वां सवाल कहता है कि हाल ही में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर किसे जो है घोषित किया गया, तो इसका शुभंकर किसे घोषित किया गया, इसका तो आंसर हो जाएगा चाचा चौधरी को। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, जहां सवाल लिखिएगा पहला पॉइंट, हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ, लिखिएगा टोक्यो ओलंपिक। अगर आपसे पूछे कि टोक्यो जो ओलंपिक हुआ टोक्यो ओलंपिक इसका शुभंकर क्या था, इसका शुभंकर कौन था, मीराई तोबा। क्या था, मीराई तोबा। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था, इसका था मीराई तोबा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि जो पैरा ओलंपिक हुआ, पैरा ओलंपिक जो हुआ इसका शुभंकर कौन था, इसका शुभंकर कौन था, सोमेटो। कौन था, सेमेटो था। कौन था, सोमेटो था। और पैरा ओलंपिक में सोमेटो था और टोक्यो ओलंपिक में क्या था, मीराई तोबा था। चलिए फटाफट इसे नोट कर लीजिए। और इसका आंसर जो नमामि गंगे कार्यक्रम का जो है चाचा चौधरी को जो है चुना गया। चलिए नोट कर लीजिए, देखते हैं इससे और पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिएगा,
नमामि गंगे का तो हो गया, चाचा चौधरी हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा, अगर आपसे पूछे नेक्स्ट पर लिखिएगा कि भारत सरकार के लिखिएगा हाइड्रोग्राफर, भारत सरकार के हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार, अगर आपसे पूछे कि भारत सरकार के हाइड्रोग्राफर के रूप में जो है कार्यभार जो है किसने संभाला, तो लिखिएगा यह संभाला किसने, तो लिखिएगा अधीर अरोड़ा। किसने संभाला, अधीर अरोड़ा। किसने, अधीर अरोड़ा ने संभाला। अगर पूछे भारत सरकार के हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार किसने संभाला भारत सरकार का, तो किसने संभाला, अधीर अरोड़ा ने संभाला। किसने संभाला, अधीर अरोड़ा ने संभाला। नेक्स्ट पार्ट इसमें लिखिएगा, हाल ही में पश्चिम बंगाल में जो है लिखिएगा, हाल ही में पश्चिम बंगाल में उपचुनाव हुआ। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ मेरे भाई, पश्चिम बंगाल में उपचुनाव हुआ। उपचुनाव और कहा वह हुआ था, भवानीपुर। देखिएगा भवानीपुर विधानसभा। तो भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र चुनाव हुआ। इसमें जीता ममता बनर्जी जो है, जीती। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पश्चिम बंगाल में जो भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव हुआ, भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में, इसे जो है ममता बनर्जी जीती। किसे हराकर जीती है, तो लिखिएगा यह किसे हराया, तो लिखिएगा प्रियंका टिबरेवाल। प्रियंका टिबरेवाल को हराकर जो है भवानीपुर विधानसभा सीट से ममता बनर्जी ने जो उपचुनाव हुआ हाल ही में, वह भवानीपुर विधानसभा सीट से उसे जो है प्रियंका टिबरेवाल को हराकर ममता बनर्जी जो है उपचुनाव जीती है। सारे प्रश्न से कर लीजिएगा। और भारत सरकार का हाइड्रोग्राफर कार्यभार किसने संभाला, तो अधीर अरोड़ा ने संभाला। चलिए सारे प्रश्न कर लीजिएगा। चलिए 8 सवाल हो गया। चलिए 9वां सवाल देखते हैं। चलिए 9वां सवाल देखिए आज का, कहता है पिंक बॉल टेस्ट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो पहली भारतीय महिला क्रिकेटर जो बनी है वह स्मृति मंधाना बनी है। लेकिन इससे पहले जो है पिंक बॉल टेस्ट जो है वह भारत के किस खिलाड़ी ने लगाया, तो विराट कोहली ने इससे पहले जो पहला जो है लगाया था। और यह जो है बांग्लादेश के बीच जो है पहला जो है पिंक सिटी जो है बॉल जो है टेस्ट मैच हुआ था, और यह ईडन गार्डन में हुआ था। तो चलिए तो कह रहा है क्वेश्चन कि पिंक बॉल टेस्ट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी, स्मृति मंधाना बने। ठीक है। अगर पुरुष में कौन हो जाएगा, तो पुरुष में हो जाएगा चीकू भाई यानी विराट कोहली। कौन हो जाएगा, विराट कोहली। और पहला जो हुआ था पिंक बॉल, लिखेगा पहला जो है पिंक बॉल पूछे कि टेस्ट मैच जो था, टेस्ट मैच, यह जो है मैच जो है ये किसके बीच हुआ था, भारत प्लस बांग्लादेश के बीच हुआ था। बांग्लादेश के बीच हुआ था। और इसी में विराट कोहली जो है शतक बनाया था। चीकू भाई अपना क्या बनाया, शतक ठोक दिया। और यह डे नाइट मैच था मेरे भाई, डे नाइट मैच था। और यह जो है कहाँ खेला गया था, तो लिख लीजिए यह जो है ईडन गार्डन में खेला गया था। कहाँ खेला गया था, यह मैच जो है ईडन गार्डन में खेला गया था। कहाँ खेला गया था, ईडन गार्डन में। कहाँ खेला गया था, ईडन गार्डन में यह मैच हुआ था। और इस मैच में विराट कोहली ने शतक बनाया। तो पुरुष में विराट कोहली, डे नाइट मैच था। और लेकिन पूछेगा कि पिंक बॉल टेस्ट शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी, स्मृति मंधाना। ठीक है। और भारतीय महिला खिलाड़ी जो है 10,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गई है, तो बन गई मिथाली राज 10,000। ठीक है।
10,000, ठीक है, 10,000 बनाने वाली। शेफाली वर्मा देखिएगा सबसे कम उम्र में टेस्ट के दोनों पारियों में और शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बनी है? शेफाली वर्मा बनी है। कौन बनी है? शेफाली वर्मा बनी है। तो सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा मेरे भाई, यहाँ से परीक्षा में 100% सवाल जो है टपकेगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, देखते हैं इसे 1-2 सवाल और। चलिए नेक्स्ट पर नोट कीजिएगा। अगर आपसे पूछेगा जड़ सवाल में, अगर आपसे पूछे कि कामधेनु दीपावली 2021 का संबंध किससे है? तो लिखिएगा कामधेनु दीपावली 2021 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है मेरे भाई? तो इसका संबंध है, लिखिएगा, गाय के गोबर से बने दिए और मूर्तियां का निर्माण, ये इसका संबंध है। गाय के गोबर से बने दिए और मूर्ति का निर्माण करना जो संबंध है, कामधेनु दीपावली 2021 का संबंध यह जो है लॉन्च किया गया, ठीक है। नेक्स्ट पर लिखिएगा, अगर आपसे पूछे कि हाल ही में, नेक्स्ट लिखिएगा, अगर आपसे पूछे कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल दिया गया है और नया नाम जो है जिम कार्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल दिया गया है और इसका क्या नाम रखा गया है? तो लिखिएगा रामगंगा नेशनल पार्क। क्या रख दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क जो है इसका नाम रख दिया गया। क्या नाम रखा गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। तो पूछिए कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क का नाम क्या रखा गया? रामगंगा नेशनल पार्क जो है रखा गया। क्या रखा गया? रामगंगा नेशनल पार्क जो है इसका नाम बदलकर रखा गया। अगर आपसे पूछे कि हाल ही में मिशन वसुंधरा, नेक्स्ट पर लिखिएगा, पूछेगा कि हाल ही में मिशन वसुंधरा जो है पहल की मिशन वसुंधरा की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया? तो लिखिएगा इसकी शुरुआत जो है वह असम सरकार द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? असम राज्य के द्वारा जो है इसकी शुरुआत किया गया। असम राज्य के द्वारा जो है मिशन वसुंधरा की शुरुआत किया गया है। और जिम कार्बेट नेशनल पार्क का नाम मतलब क्या किया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। तो सारे पीछे से नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं लास्ट 10वां सवाल देखते हैं। चलिए 9वां सवाल में 1-2 पॉइंट और लिख लीजिएगा जड़ सवाल में कि हाल ही में जो है डुरंड कप हुआ। क्या हुआ? डुरंड कप हुआ। डुरंड कप जो हुआ हाल ही में 130वां कैमा संस्करण था मेरे भाई, 130वां संस्करण। कैमा था? 130वां संस्करण। कैमा संस्करण था? 130वां संस्करण था। अगर इसमें विजेता की बात करें तो लिखिएगा इसमें विजेता कौन बना? तो नोट कीजिएगा, विजेता जो है FC गोवा बना। कौन बना? FC गोवा जो है विजेता कौन बना? विजेता कौन बना? FC गोवा। नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछे कि डुरंड कप जो हुआ उसका विजेता कौन बना? तो विजेता कौन बना? FC गोवा बना। कौन बना? FC गोवा बना, ठीक है। चलिए, और कैमा था 130वां संस्करण था। उसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा यूरो कप जो हाल ही में जो यूरो कप जो हुआ इसका विजेता कौन हुआ? तो लिखिएगा यूरो कप का विजेता कौन हुआ? तो यूरो कप का विजेता जो हो गया वह इटली। कौन जीता? यूरो कप। यूरो कप जो 2021 का विजेता कौन हो गया? तो यूरो कप कौन जीता? इटली जीता, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा कि इसमें उप विजेता कौन था तो लिखिएगा उप विजेता, यूरो कप का उप विजेता कौन था? तो लिखिएगा इंग्लैंड। कौन था? इंग्लैंड था, ठीक है। डुरंड कप हाल ही में किसने जीता? FC गोवा ने जीता डुरंड कप जो है। और डुरंड कप 130वां संस्करण जीता और कैमा संस्करण 130वां संस्करण किसने जीता? गोवा जीत लिया, FC गोवा। लेकिन पूछेगा कि यूरो कप जो है किसने जीता? तो इटली ने जीता। उप विजेता पूछेगा तो इंग्लैंड को हराकर जीता था। और एक और लिख लीजिए कोपा अमेरिका। कोपा अमेरिका
कोपा अमेरिका कप। तो कोपा अमेरिका कप जो है यह पुरस्कार किसने जीता? तो लिखिएगा यह पुरस्कार जो है अर्जेंटीना जीता। किसने जीता? अर्जेंटीना जीता। किसे हरा कर जीता? तो लिखिएगा उप विजेता में उप विजेता कौन रहा? इसका उप विजेता किस रहा? तो लिखिएगा ब्राजील। उप विजेता कौन रहा? ब्राजील। ठीक है, तो डुरांड कप 130वां संस्करण किसने जीता? एफसी गोवा जीता। यूरो कप कौन जीता? इटली जीता। उप विजेता कौन रहा? इंग्लैंड रहा। कोपा अमेरिका कप किसने जीता? अर्जेंटीना जीता। उप विजेता कौन रहा? ब्राजील रहा। सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। अब देखते हैं 10वां और आज का लास्ट सवाल। चलिए 10वां सवाल कहता है कि हाल ही में किस राज्य के बाड़ा कोलम चावल और सफेद प्याज को जीआई टैग दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र को जीआई टैग जो है दिया गया। अब लिखिएगा ऑन पॉइंट। मणिपुर का जीआई टैग क्या है? तो हाथी मिर्च। लिखिएगा हाथी मिर्च को जीआई टैग दिया गया है। हाथी मिर्च, हाथी मिर्च को जीआई टैग दिया गया है। और हाथी मिर्च कहाँ का है? मणिपुर का। लेकिन अगर आपसे पूछ ले खोला मिर्च, लेकिन पूछिए कि खोला मिर्च को जीआई टैग दिया गया है, यह कहाँ का है? तो लिखिएगा खोला मिर्च को जो जीआई टैग दिया गया है कहाँ का है मेरे भाई? गोवा का है। कहाँ का है? गोवा का। राजस्थान का जीआई प्रमुख जीआई में लिखिएगा सोजन की मेहंदी। सोजन की मेहंदी, सोजन की मेहंदी को जीआई टैग दिया गया है। और यह कहाँ का है मेरे भाई? राजस्थान का है। ठीक है। केरल का प्रमुख जीआई टैग दिया गया है। पहला तो लिखिए कि नीलांबूर, नीलांबूर टिक, नीलांबूर टिक को जो है जीआई टैग दिया गया। कहाँ का? केरल का है नीलांबूर टुक। उसके बाद लिखिएगा दूसरा लिखिएगा नवारा चावल। नवारा चावल को भी जीआई टैग दिया गया है। चावल यह कहाँ का है? यह भी आपका जो है केरल का है। ठीक है, नवारा चावल हो गया। उसके बाद लिखिएगा एडिट्यूड मिर्च। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट पर लिखिएगा एडिट्यूड मिर्च, ये भी कहाँ का है? आपका केरल का है। ठीक है, एडिट्यूड मिर्च जो है इसे भी जीआई टैग दिया गया है। कहाँ का है? यह सभी केरल का है। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि हाल ही में किस राज्य में बाड़ा कोलम चावल को जीआई टैग दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। केरल में नीलांबूर टिक हो जाएगा, नवारा चावल हो गया, उसके बाद एडिट्यूड मिर्च हो गया, राजस्थान में सोजन की मेहंदी हो गया, मणिपुर में हाथी मिर्च हो गया, और खोला मिर्च कहाँ का है? गोवा का है। खोला मिर्च कहाँ का है? गोवा का है। परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मेरे भाई, परीक्षा में पूछेगा। एक और पॉइंट लिखिएगा कुट्टी अट्टू आम। कुट्टी अट्टू आम, कुट्टी अट्टू आम, ये भी जीआई टैग दिया गया है। ये भी कहाँ का है? केरल का ही है। हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। चलिए सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिए। कुछ और पॉइंट देखते हैं इसमें, नोट कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इंडियन स्पेस एसोसिएशन का हाल ही में मेरे भाई जो है गठन किया गया। गठन किया गया, इसका गठन कब किया गया? तो लिखिएगा इसका गठन जो है 11 अक्टूबर 2021 को इसका गठन किया गया। लेकिन इसका पूछेगा अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो नोट कीजिएगा इसका पहला अध्यक्ष, जब भी कोई चीज जब पहली बार जब किसी मंत्रालय है चाहे कोई भी विभाग का गठन किया जाता है तो इसे ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ से सवाल मेरे भाई पूछेगा। और इसका जो पहला जो अध्यक्ष बना है तो लिखिएगा पहला इसका अध्यक्ष कौन बना है? जयंत पाटिल। कौन बना है? जयंत पाटिल जो इसका पहला अध्यक्ष बना है। पहला अध्यक्ष कौन बना है? जयंत पाटिल। तो इंडियन स्पेस स्टेशन का गठन इसका कब हुआ? 11 अक्टूबर 2021 को इसका जो है गठन किया गया। और इसका अध्यक्ष कौन बना है? जयंत पाटिल बना। लेकिन अगर इसका उपाध्यक्ष बनेगा, अगर पूछ ले कि इसका उपाध्यक्ष कौन बना, तो लिखिएगा इसका जो उपाध्यक्ष है अभी वर्तमान में किसे बनाया गया है? तो इसे बनाया गया है किसे? राहुल वत्स को। किसे बनाया गया है? राहुल वत्स को इसका जो है उपाध्यक्ष बनाया गया है। नोट कर लीजिए मेरे भाई, सारे पॉइंट परीक्षा दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं 39वां वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। तो 39वां वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में किसे शामिल किया गया मेरे भाई? तो लिखिएगा रमप्पा मंदिर को शामिल किया गया है
39वां जो है वर्ल्ड हेरिटेज जो किसे बनाया गया है, यह रामप्पा मंदिर बना है। और रामप्पा मंदिर कहाँ पड़ता है तो लिखिएगा तेलंगाना में पड़ता है। कहाँ अवस्थित है यह? तेलंगाना में रामप्पा मंदिर। तो अगर से 39वां वर्ल्ड हेरिटेज कौन है तो वह हो जाएगा आपका रामप्पा मंदिर। कौन हो जाएगा? रामप्पा मंदिर हो जाएगा। और कहाँ है? कहाँ यह? तेलंगाना में है। उसके बाद देखिए हरा भरा एरियल सीडिंग अभियान। हरा भरा जो एरियल जो सीडिंग अभियान है यह चलाया गया था। यह ड्रोन के माध्यम से जो है हवा के द्वारा जो है बीज का क्या होगा, खेतों में बीज डाला जाएगा मेरे भाई। और बीज क्या होगा, वह उगेंगे मेरे भाई ड्रोन के माध्यम से। तो इसकी शुरुआत भी किसके द्वारा किया गया? तो अगर आपसे पूछे कि हरा भरा एरियल सीडिंग अभियान की शुरुआत जो है, तो इसका शुरुआत भी किसके द्वारा किया गया मेरे भाई? तेलंगाना सरकार के द्वारा। तेलंगाना सरकार के द्वारा जो है इसकी शुरुआत जो है किया गया मेरे भाई। यह था आज के मेरे भाई लगभग जो है लगभग 40 से 50 क्वेश्चन कराए थे मेरे भाई अक्टूबर माह के। इसमें और कुछ क्वेश्चन बच गए हैं, कल इसका पूरा करा देंगे मेरे भाई। अगर आज का क्लास पसंद आया हो, अगर आज का वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो मेरे भाई, तो वीडियो लाइक जरूर करें और जितने भी स्टडी ग्रेड ग्रुप है वहां तक जरूर शेयर करें, क्योंकि अक्टूबर माह का जो करंट अफेयर है परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। तो मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।